नमस्कार दोस्तों, गौतम बुद्ध की मजेदार कहानी। एक दिन एक मूर्ख भिक्षु बुद्ध के पास आया और पूछा, भगवान, क्या आप ईश्वर में विश्वास करते हैं? बुद्ध ने कहा, नहीं, मैं ईश्वर में विश्वास नहीं करता। भिक्षु खुश हो गया और बोला, मैं भगवान में भी विश्वास नहीं करता, मैं बहुत बुद्धिमान हूं। बुद्ध हंसे और बोले, तुम बुद्धिमान हो क्योंकि तुम ईश्वर में विश्वास नहीं करते। तो सुनो, अहंकारी विद्वान की कहानी। एक बार एक अहंकारी विद्वान बुद्ध से शास्त्रार्थ करने आया। विद्वान ने कहा, भगवान, मैं ज्ञान की सभी शाखाओं में पारंगत हूं, क्या आपके पास मुझे सिखाने के लिए कुछ है? बुद्ध ने कहा, हां, मैं तुम्हें एक छोटी सी शिक्षा दे सकता हूं। विद्वान ने कहा, मुझे बताओ, मुझे सुनने में दिलचस्पी है। बुद्ध ने कहा, क्या तुम जानते हो कि तुम्हारी हथेली पर कितनी रेखाएं हैं? विद्वान ने कहा, यह तो बहुत सरल प्रश्न है, मेरी हथेली पर बहुत सी रेखाएं हैं। बुद्ध ने कहा, क्या तुम उन सभी को गिन सकते हो? विद्वान ने कहा, नहीं, यह संभव नहीं है। बुद्ध ने कहा, फिर आप ज्ञान की सभी शाखाओं में पारंगत होने का दावा कैसे करते हैं? आपका ज्ञान के विशाल महासागर में एक छोटा सा बिंदु है। विद्यार्थियों की जांच। एक बार बुद्ध अपने शिष्यों की परीक्षा लेना चाहते थे। उसने उन्हें एक बीज दिया और कहा, इस बीज को बोओ और मुझे दिखाओ कि इससे क्या उगता है। शिष्यों ने बीज बोए। कुछ दिनों के बाद उस बीज से एक छोटा सा पेड़ उग आया। शिष्य पेड़ को बुद्ध के पास ले आए। बुद्ध ने पूछा, यह क्या है? शिष्यों ने कहा, यह एक पेड़ है। बुद्ध ने कहा, यह कैसा पेड़ है? शिष्यों ने कहा, हम नहीं जानते। बुद्ध ने कहा, तो फिर तुम कैसे कह सकते हो कि यह एक पेड़ है? क्या तुम इसका भविष्य जानते हो? शिष्यों ने सिर हिलाया और कहा, नहीं। बुद्ध ने कहा, फिर आप कैसे आश्वस्त हो सकते हैं कि यह एक पेड़ है? आत्मज्ञान प्राप्त करने के लिए धैर्य और अभ्यास की आवश्यकता होती है। निष्कर्ष। फिर सुनो गौतम बुद्ध की मजेदार कहानियां न केवल मनोरंजन के लिए हैं, बल्कि ज्ञान और नैतिकता सिखाने के लिए भी हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हमेशा दयालु हृदय रखें और कभी किसी को धोखा न दें, क्योंकि विधाता को यह पसंद नहीं है। फिर दूसरी कहानी सुनो। एक बार बुद्ध किसी गांव में भ्रमण कर रहे थे। तभी लोगों के एक समूह ने उन्हें एक विशाल हाथी दिखाया। हाथी बहुत गुस्से में था और चिल्ला रहा था। लोग डर गए और बुद्ध से मदद की गुहार लगाई। बुद्ध हाथी के पास आए और शांति से कहा, डरो मत, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। बुद्ध की बात सुनकर हाथी रुक गया और ध्यान से उनकी ओर देखने लगा। बुद्ध ने हाथी से पूछा, तुम क्रोधित क्यों हो? हाथी ने कहा, मैं अकेला और दुखी हूं, मेरा कोई मित्र नहीं है। बुद्ध ने कहा, मैं तुम्हारा मित्र बनूंगा। हाथी खुश होकर बोला, क्या तुम सचमुच मेरे मित्र बनोगे? बुद्ध ने कहा, हां, मैं सचमुच तुम्हारा मित्र बनूंगा। बुद्ध ने हाथी से कुछ देर बात की और उसे शांत किया। बुद्ध की बातें सुनकर हाथी प्रसन्न हुआ और उसका क्रोध शांत हो गया। लोग बुद्ध की बुद्धिमत्ता और करुणा से अभिभूत थे। नीति शिक्षा, दोस्ती सभी दुखों को दूर कर सकती है। किसी भी समस्या का समाधान करुणा और सहानुभूति से किया जा सकता है। क्रोध और नाराजगी अस्थायी है। समस्या का समाधान शांति से, धैर्य के साथ करना चाहिए। वीडियो को लाइक करना और शेयर करना, मुझे आशा है कि यह आपके जीवन में बेहतर होगा। मेरे साथ रहो और अगले नए वीडियो में मिलते हैं।